नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सौरभम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रस्तुत है आज की कक्षा वेदांत सार का अग्रिम अध्ययन। तो अभी तक प्रसंग चला था कि गुरुजी अध्यारोप और अपवाद न्याय से शिष्य को वेदांत का ज्ञान कराते हैं, ठीक है। उस प्रसंग में अध्यारोप क्या है बताया गया था। वस्तु पर अवस्तु का आरोप ही अध्यारोप है। वस्तु ब्रह्म को बताया गया था और अवस्तु अज्ञान को बताया गया था। अज्ञान किसे कहते हैं, इस जिज्ञासा में अज्ञान का लक्षण किया गया था, जिसके 4 विशेषण बताए गए थे। इसके बाद अज्ञान का व्यष्टि और समष्टि 2 भेद बताए थे। और समष्टि का प्रतिनिधि ईश्वर है, जो कारण शरीर है, आनंद प्रचुरत्वात् आनंदमय कोश है और सुषुप्ति है, ठीक है। और यह समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान है और यह ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, नियंत्रत्वादि गुणों वाला है, यह बताया था। और इसी अज्ञान का जो दूसरा भेद है व्यष्टि, उसका प्रतिनिधि है प्राज्ञ, जिसको हम जीव भी समझ सकते हैं। और वह प्राज्ञ भी 3 विशेषताओं से युक्त है। कारण शरीर है, आनंदमय कोश है और सुसुप्ति है। और साथ ही क्या है, मलिन सत्व प्रधान है अज्ञान की व्यष्टि, और उसका प्रतिनिधि प्राज्ञ है, जो 3 अवस्थाओं से युक्त है। कारण शरीर, आनंदमय कोश और सुसुप्ति। तो इस प्रकार अज्ञान के 2 भेद समष्टि और व्यष्टि बताए गए थे। समष्टि का प्रतिनिधि है ईश्वर, व्यष्टि का प्रतिनिधि है प्राज्ञ। और समष्टि जो ईश्वर है वह सर्वज्ञ है, सर्वेश्वर है, सर्वनियंत्रत्वादि गुणों से युक्त है। जो प्राज्ञ है वह अनीश्वर है, असर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है, अनियंत्रित्व है, वह किसी का नियंता नहीं है, इन गुणों से युक्त है, यह बताया था। और साथ ही बताया गया था कि ये व्यष्टि और समष्टि केवल बुद्धि की विषय के कारण 2 प्रकार के हैं। अर्थात जिस प्रकार दृष्टांत दिया गया था कि वन और वृक्ष, जो वन है वह वृक्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, इसी प्रकार से केवल बुद्धिगत भेद होने से व्यष्टि और समष्टि है। अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार वन और वृक्ष में भेद नहीं है, जो वन है वह वन अकेला कुछ नहीं है बिना वृक्षों का, उसी प्रकार से जो समष्टि है वह बिना व्यष्टि के नहीं है, बल्कि बुद्धि का भेद जब हो जाता है, इस संसार में हमने प्रत्येक प्राणी को अलग अलग जब समझा तो व्यष्टि हो गई। जब हमने सबको एक ही रूप में विचार किया तो वह समष्टि हुई। तो इस प्रकार अज्ञान के जो 2 भेद हैं, समष्टि और व्यष्टि, वो दोनों के दोनों वास्तविक रूप से एक ही हैं, केवल अज्ञान ही है, यह कहा गया। साथ ही इन दोनों से अनुपहित अयुक्त जो शुद्ध चैतन्य है वह तुरीय है, यह कहा गया। और तत्त्वमसि के तत् शब्द का वाच्यार्थ यह तुरीय शुद्ध चैतन्य है। और लक्ष्यार्थ जब भेद विवक्षा होती है तब वही तुरीय शुद्ध चैतन्य लक्ष्यार्थ के रूप में महावाक्य का लक्ष्यार्थ होता है, यह बताया गया था। फिर अज्ञान की 2 शक्तियां बताई थी, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, जिसमें आवरण शक्ति का ज्ञान अभी तक करा दिया गया है कि आवरण शक्ति क्या है, आच्छादिका है, जो ब्रह्म को ढक देती है। यद्यपि अज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह ब्रह्म को ढक सके, किंतु जिस प्रकार मेघ का छोटा सा टुकड़ा मनुष्य के आँख के सामने आने पर जो विस्तृत प्रकाशक सूर्य है उसको ढक देता है, उसी प्रकार से यह अज्ञान भी जीव की बुद्धि में पड़कर चैतन्य की प्राप्ति में बाधक बना करके सृष्टि की वास्तविकता से परिचित कराता है, अर्थात भ्रम में डाल देता है दर्शक को, ठीक है। यह आवरण शक्ति की विशेषता बताई थी। अब प्रस्तुत है विक्षेप शक्ति।
आज की कक्षा विक्षेप शक्ति पर है। तो यह जिज्ञासा हुई कि आवरण शक्ति के बारे में जिस तरह से बताया गया उस तरह विक्षेप शक्ति के बारे में भी बताइए, यह विक्षेप शक्ति क्या है। तो विक्षेप शक्ति के बारे में बताते हैं। कह रहे हैं कि विक्षेप शक्तिस्तु यथा रज्ज्वज्ञानम स्वावृत्त रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति एवं अज्ञानमपि स्वावृत्तात्मनि स्वशक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति तादृशम सामर्थ्यम। सीधे लक्षण नहीं बता रहे हैं, दृष्टांत विधि से लक्षण बता रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि विक्षेप शक्तिस्तु, विक्षेप शक्ति तो यथा रज्ज्वज्ञानम, यथा जिस प्रकार से रज्ज्वज्ञानम, रज्जु का अज्ञान, जिस प्रकार रज्जु संबंधी अज्ञान अर्थात रज्जु को देख करके रज्जु का ज्ञान न हो करके किसी और का ज्ञान हो जाना, इसी को कहेंगे रज्जु का अज्ञान। रज्जु विषय का अज्ञान, उसे यह पता नहीं है कि यह रज्जु ही है। तो ऐसा रज्जु विषयक जो अज्ञान है वह स्व आवृत्त रज्जौ, अपने यानी रज्जु विषयक अज्ञान, स्व का मतलब है यहाँ रज्जु विषयक अज्ञान से आवृत ढका हुआ जो रज्जु, वास्तविक रज्जु अर्थात वह जो रज्जु है वह रज्जु दर्शक के लिए कैसी हो गई है, अपने अज्ञान से, अपने रज्जु विषयक अज्ञान से ढक गई है। ठीक है, तो ऐसी अपने रज्जु विषयक अज्ञान से ढका हुआ जो वास्तविक रज्जु है, उस रज्जु पर स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से, स्व का तात्पर्य है यहाँ रज्जु विषयक अज्ञान, तो वह उस रज्जु विषयक अज्ञान की शक्ति से सर्पादिकम उद्भावयति, उस वास्तविक रज्जु पर सर्पादिकम उद्भावयति, सर्प इत्यादि का उद्भावन कर देती है। एवं इसी प्रकार से अज्ञानमपि, जो अज्ञान है, जो अभी तक प्रासंगिक रूप से चला आ रहा अज्ञान है, जिसकी आवरण और विक्षेप शक्ति का प्रसंग चल रहा है, वह अज्ञान भी स्व आवृत्त आत्मनि, अपने से अर्थात उस अज्ञान से आवृत्त ढके हुए आत्मनि, आत्मा पर स्वशक्त्या, अपनी शक्ति से अर्थात अपनी अज्ञान रूप शक्ति से आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश इत्यादि प्रपंच को उद्भावयति, उत्पन्न कर देती है। तादृशम सामर्थ्यम, इस प्रकार का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य ही विक्षेप शक्ति है। यह हुआ पंक्त्यार्थ। ठीक है, कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को सामने पे रस्सी पड़ी हुई थी कहीं पे, ठीक है, रस्सी पड़ी हुई थी, लेकिन उसको वह रस्सी नहीं जान पड़ी, उसको रस्सी संबंधी अज्ञान हुआ, उसे ये लगा कि ये रस्सी नहीं है। ठीक है, तो यह रस्सी नहीं है, जो यह भ्रम हुआ उसे कि रस्सी नहीं है, उसी को कहा गया है रज्ज्वज्ञानम, रज्जु विषयक अज्ञान, यानी वह आत्मा में है, वह व्यक्ति के अंदर है। ठीक है, तो रज्जु विषयक जो अज्ञान दृष्टा दर्शक के मन में है, उस अज्ञान ने वास्तविक रज्जु को ढक दिया कि नहीं ढक दिया? ढक दिया। तो पहला काम किया कि व्यक्ति के अज्ञान ने वास्तविक ज्ञान को ढक दिया। तो यहाँ तक का कार्य तो आवरण शक्ति का था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसी अज्ञान ने, जो मन में रज्जु विषयक अज्ञान है, उस अज्ञान ने उस रज्जु में सर्प की कल्पना कर ली कि भाई ये रज्जु नहीं है, ये सर्प है। ये जो रस्सी में सर्प की उद्भावना की है वह अज्ञान की दूसरी शक्ति है, वही विक्षेप शक्ति है कि जिस प्रकार से रज्जु में अज्ञान ने
पहले तो उस रज्जु को ढक दिया, तो ढकने का काम किया आवरण शक्ति ने, लेकिन उसके कारण सर्पादि की उद्भावना हो गई उसी रज्जु में, वास्तविक रज्जु में। तो यह जो उद्भावना है दूसरे वस्तु की उत्पत्ति, वह उत्पत्ति करने वाली जो शक्ति है वही है विक्षेप शक्ति। तो यह रज्जु और सर्प का प्रसंग बताया। अब इसको घटाओ आत्मा और ब्रह्म के संदर्भ में, तो कह रहे हैं इसी प्रकार से जो अज्ञान है वह अज्ञान आवृत्त आत्मनि, अज्ञान से ढके हुई आत्मा पर, पहले तो अज्ञान ने अपने आवरण शक्ति के द्वारा आत्मा को ढक दिया। आत्मा को ढकने के बाद अपनी अज्ञान की जो दूसरी शक्ति है विक्षेप शक्ति, उस विक्षेप शक्ति से आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति, आकाश से लेकर के प्रपंच तक की सृष्टि का उत्पादन कर दिया। यानी पहले ब्रह्म को छुपाया और ब्रह्म को छुपाने के बाद उसको बीच में कुछ और दिखा दिया कि देखो ये आकाश है, ये पृथ्वी है, ये सारी संसार है, उस चीज़ को दिखा दिया। तो जिस प्रकार से सर्प का ज्ञान असत्य है, उसी प्रकार से जो ब्रह्म को ढका करके संसार रूपी एक उत्पत्ति की गई है वह उत्पत्ति भी असत्य है। ठीक है, लेकिन संसार रूपी असत्य की उत्पत्ति जिस शक्ति के द्वारा अज्ञान ने की थी उसी का नाम है विक्षेप शक्ति। तो तादृशम सामर्थ्यम, इस प्रकार उत्पत्ति कर देने का सामर्थ्य जो अज्ञान का है, उस अज्ञान के ऐसे सामर्थ्य का नाम ही विक्षेप शक्ति है। यह विक्षेप शक्ति के प्रसंग में उत्तर दिया गया कि विक्षेप शक्ति क्या है। ठीक है, और तदुक्तम, इसीलिए कहा भी है कि विक्षेप शक्तिर्लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, कि विक्षेप शक्ति लिंगादि शरीर से ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, ब्रह्मांड पर्यंत जो जगत है उसका सृजन करती है। कि यही विक्षेप शक्ति लिंगादि से लेकर के ब्रह्मांड तक का सृजन करती है। यह विक्षेप शक्ति अज्ञान की है और अज्ञान इसी विक्षेप शक्ति के द्वारा समस्त चराचर जगत का सृजन करता है जो कि असत्य है। तो ये हुआ विक्षेप शक्ति का परिचय। अब कहते हैं कि ये दो शक्तियों वाले अज्ञान से युक्त चैतन्य सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कि वस्तुतः अज्ञानोपहित चैतन्य, अज्ञान में कोई शक्ति नहीं है, लेकिन चैतन्य के सहयोग से ही अज्ञान उस सृष्टि का सृजन करता है। तो सृष्टि के सृजन में जो चैतन्य है वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, यह बताने जा रहे हैं। तो कहते हैं शक्तिद्वयवद अज्ञानोपहितम चैतन्यम स्वप्रधानतया निमित्तम सोपाधि प्रधानतया उपादानम च भवति। कि शक्तिद्वयवद, शक्तिद्वय वाले, ठीक है, शक्ति द्वय माने दो शक्तियों से, वत माने वतु प्रत्यय है युक्त, तो दो शक्तियों से युक्त अज्ञानोपहित, अज्ञान से उपहित, उपहित अर्थात युक्त, दो शक्तियों वाले अज्ञान से युक्त चैतन्यम, जो चैतन्य है वह चैतन्य स्वप्रधानतया, अपने प्रधानता के कारण, अर्थात चैतन्य की जब प्रधानता होगी तो उस प्रधानता के कारण निमित्तम, निमित्त कारण बनता है, और सोपाधि प्रधानतया, अपनी उपाधि की प्रधानता के कारण, उपाधि अर्थात जिसके साथ संगति लगी हुई है उसकी, अज्ञान के साथ लगी हुई है, तो अज्ञान के कारण उपादानम च भवति, उपादान कारण होता है। समझ में आया? अर्थात चैतन्य इस समस्त सृष्टि का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। ठीक है,
अब कहा कि गुरुजी हमने वाक्य तो सुन लिया कि निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है, लेकिन हमें तो यही समझ नहीं आता कि निमित्त कारण क्या हुआ और उपादान कारण क्या हुआ। तो वस्तुतः तो आपको बताया गया था कि वेदांत तो उसी को पढ़ना है जिसके पास कुछ सामान्य ज्ञान हो। तो सामान्य ज्ञान इतना होना अनिवार्य है कि आपको ये पता हो कि निमित्त कारण किसे कहते हैं और उपादान कारण किसे कहते हैं। तथापि यहाँ आपको समझाते हैं कि निमित्त कारण किसे कहते हैं और उपादान कारण किसे कहते हैं। आपने तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों में भी पढ़ा होगा कि कारण 3 प्रकार के होते हैं, निमित्त कारण, समवायी कारण और असमवायी कारण। यहाँ असमवायी कारण को छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ 2 कारणों की चर्चा है, निमित्त कारण और उपादान कारण। तो उपादान कारण, समवायी कारण समझिए। निमित्त कारण और समवायी कारण अथवा उपादान कारण को समझने के लिए यह समझिए कि कार्य और कारण, कार्य के संदर्भ में ही कारण का उल्लेख होता है। हमारे पास कार्य है घट। क्या है कार्य? घट। वह घट बना कैसे है? जिसके कारण घट बना है वह समस्त वस्तुएं कारण कहलाएंगी। ठीक है। तो घट रूप कार्य के प्रति कारण कौन कौन से थे? जब इन पर विचार किया गया तो कई कारण निकल करके सामने आए। जैसे वह घट मिट्टी के कारण बना है, तो मिट्टी कारण है कि नहीं है? जल के कारण बना है, तो जल कारण है कि नहीं है? कुम्हार के कारण बना है, घट को बनाने वाला कुम्हार है, तो कुम्हार कारण है कि नहीं है? कुम्हार ने अपने डंडे और चाक की सहायता से बनाया है, तो चाक और डंडा कारण है कि नहीं है? काल कारण है कि नहीं है, जिस काल में बना है घड़ा? तो इस प्रकार से अनेक वस्तुएं, अनेक तत्व घट रूप कार्य के प्रति कारण हुए। ठीक है। लेकिन इनमें कोई निमित्त कारण है और कोई समवायी कारण है। कारणों के भेद किए गए हैं, तदनुसार निमित्त कारण कहा गया है और समवायी कारण या उपादान कारण कहा गया है। उपादान कारण या समवायी कारण वह होता है जो कार्य में भी दिखाई पड़ता है अथवा बिना उसके कार्य नहीं रह सकता। ऐसे कारण को कहते हैं उपादान कारण। जिस कारण के बिना कार्य नहीं रह सकता, ऐसा कारण क्या कहलाता है? उपादान कारण या समवायी कारण। ठीक है। जितने भी कारण गिनाए गए हैं उन कारणों में ऐसा कारण कौन है जो घट में भी दिखाई देगा, चाहे घड़े को आप कहीं भी ले जाइए? मिट्टी। मिट्टी आपको घड़े पर हमेशा उपलब्ध होगी। तो जो कार्य के साथ ही दिखाई पड़ता है कारण, वो कारण कहलाता है समवायी कारण या उपादान कारण। ठीक है। निमित्त कारण वह कारण होता है जो कार्य के प्रति निमित्त होता है और जब कार्य संपन्न हो जाता है तो वे कारण सबके सब विदा हो जाते हैं। तो जितने अन्य कारण बच गए हैं, कुम्हार, चाक, डंडा, ये तीनों के तीनों निमित्त कारण हुए। क्यों? जैसे ही घड़ा बना, कुम्हार जी चले गए, घड़ा बेच दिया, तो जहाँ घड़ा गया वहाँ कुम्हार है? नहीं है। वहाँ घड़े के साथ डंडा है? नहीं है। वहाँ घड़े के साथ चाक है? नहीं है। तो जो कारण कार्य के प्रति निमित्त मात्र में रहते हैं और कार्य के संपन्न हो जाने पर कार्य के साथ नहीं दिखाई पड़ते हैं, वे निमित्त कारण होंगे। और जो कारण कार्य के साथ हमेशा उपलब्ध होता है वह उपादान कारण होता है। अब हमें अपने प्रकृत तथ्य पर आना है कि इस जगत का जो चैतन्य है वह चैतन्य निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। कैसे? यदि निमित्त कारण है तब तो संसार के साथ उसको नहीं दिखाई देना चाहिए।
ठीक है। और यदि उपादान कारण है तो उसको दिखाई देना चाहिए जगत के साथ भी। तो क्या निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों संभव है? तो इसको दिखाने के लिए वो मकड़ी का उदाहरण देते हैं कि यथा लूता तंतु कार्यम प्रति स्वप्रधानतया निमित्तम स्वशरीर प्रधानतया उपादानंच भवति। कि जिस प्रकार से लूता अर्थात मकड़ी तंतु कार्यम प्रति, जो उसने जाल बुना रहता है, उस जाल को यहाँ तंतु कहा गया है, उस जाल के प्रति स्वप्रधानतया अपने प्रधानता के कारण निमित्तम, अब यहाँ स्व से लेना है मकड़ी का जो चेतनत्व है, ठीक है। मकड़ी की जो चेतनता है उस चेतनता के कारण, उस चेतनता को यहाँ स्व शब्द से पकड़ना है। तो जिस प्रकार तंतु के प्रति मकड़ी की चेतनता निमित्त कारण होती है, ठीक है, और स्वशरीर प्रधानतया उपादानंच भवति, और अपने शरीर की प्रधानता के कारण उपादान भी होता है। उसी प्रकार जो शक्तिद्वय अज्ञानोपहित चैतन्य है, वह चैतन्य इस समस्त सृष्टि के प्रति चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण बनता है, और अज्ञान रूप उपाधि के कारण उपादान कारण भी बनता है। तो इस संसार में अज्ञान दृष्टिगोचर होता है या नहीं होता? अज्ञान तो दिखाई पड़ता है सब जगह। भाई अज्ञान क्या है? जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह अज्ञान है, और वह वहाँ है तो है। तो उस अज्ञान किसकी उपाधि है? उस चैतन्य की उपाधि है। तो अपने उपाधि की प्रधानता से जगत के प्रति वह उपादान कारण है, क्योंकि वह अपनी उपाधि के रूप में संसार में दिखाई पड़ रहा है, और निमित्त कारण भी है इस संसार के प्रति, क्योंकि यदि चैतन्य नहीं होगा तो अज्ञान सृजन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी उदाहरण मकड़ी का दिया है कि मकड़ी देखिए, मकड़ी का जो जाला बनता है, मकड़ी जाला इस अन्य पक्षियों की तरह नहीं बनाते। पक्षी जब घोंसला बनाते हैं तो वो घोंसला कैसे बनाते हैं? तिनका उठा करके घोंसला बनाते हैं, ठीक है। तो जो चिड़िया है, चिड़िया अलग है और तिनके अलग हैं या नहीं है? तो वहाँ घोंसला बनता है, चिड़िया अन्यत्र से सामग्री एकत्र करके घोंसला बनाती है। लेकिन जो मकड़ी है, मकड़ी जब जाला बनाती है तो वह जाला किसी और सामग्री से इकट्ठा करके जाले का निर्माण नहीं करती कि कहीं से कुछ ले आए, कहीं से कुछ ले आए और तब जाके उसने जाला बनाया हो। वह मकड़ी अपने थूक से, अपने ही शरीर के अंश से उस जाले का निर्माण करती है, ठीक है। तो जो जाला बना है वह जाला मकड़ी का ही अंश है या नहीं है? उसी का शरीर है कि नहीं है? उसी की लार है या नहीं है? तो लार शरीर से अलग है क्या? नहीं है। तो अपनी शरीर की प्रधानता के कारण उस मकड़ी का शरीर उस जाले में दृष्टिगोचर होता है या नहीं होता? होता है। जिस प्रकार घड़े में मिट्टी दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि हमें पता है कि मिट्टी से ही घड़ा बना है, उसी प्रकार से मकड़ी के ही अंश से जाला बनता है, तो जाले में मकड़ी का अंश दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से मकड़ी का शरीर ही उस तंतु के प्रति कारण हुआ और उपादान कारण हुआ, क्योंकि वह दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और यही मकड़ी निमित्त कारण भी है। तो यह मकड़ी का जो चेतनत्व है उसके कारण ही मकड़ी बनी, मकड़ी का जाला बना है। लेकिन उस मकड़ी जाले में चेतनता दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। तो चेतनता अविद्यमान होने के कारण मकड़ी में तो चेतनता भी है, तो वह चेतनता मकड़ी में, जाले में नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए वह चेतनता निमित्त कारण है। अब मकड़ी और चेतनता दोनों अलग अलग हैं क्या?
नहीं है। बिना चेतनता के मकड़ी केवल लाश है। तो जैसे मकड़ी अपने चैतन्यांश और शरीर दृष्टि से उस जाले के प्रति निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों होती है, शरीर प्रधानता से उपादान कारण होती है और चेतनता की प्रधानता के कारण निमित्त कारण होती है, उसी प्रकार से जो अज्ञानोपहित चैतन्य है वह चैतन्य प्रधानता के कारण निमित्त कारण होता है संसार का, क्योंकि वह दिखाई नहीं पड़ता, और अज्ञान रूप उपाधि के कारण उपादान कारण भी होता है, क्योंकि अज्ञान ही दिखाई पड़ता है संसार के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार शक्तिद्वय अज्ञानोपहित चैतन्य संसार का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। यह बात यहाँ बताई गई मकड़ी के दृष्टांत से। तो इसको समझ लोगे? तो ठीक है, आज की कक्षा यहीं विराम करते हैं। आशा है कि आपको समझ आया होगा और इसके अन्य पार्ट भी आपको आगे पीछे मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो आशा है बने रहिए, इसी प्रकार शास्त्र अध्ययन गतिमान रहेगा। नमस्कार।